इस मचान में स्टे के लिए चारों तरफ तार तो है, पर इसे बांधने के लिए एक भी लकड़ी या बांस का खूंटा नहीं दिखने वाला आपको, क्योंकि इसकी जगह ज़मीन में ज़बरदस्त जुगाड़ दिया गया है। किसान भाइयों, कद्दू और लौकी जैसी वजनदार फसल के लिए मचान बनाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। आंधी हो या तूफान, 6 महीने तक बेल, पत्तियों, फलों का टनों वजन लिए लगातार इसे खड़ा रहना पड़ता है। मचान बनाने में ज़रा से भी चूक हुई तो सारा मचान फसल सहित ज़मीन पर धड़ाम। पर यह मचान बहुत मजबूत है, आंधी तूफान में यह नहीं गिरने वाला। आगे इसी पर चर्चा करेंगे। बारिश के साथ कितना भी हो आंधी तूफान, नहीं गिरेगा आपका मचान। जय हिंद किसान भाइयों, विश्वास करें, बारिश के साथ आंधी तूफान कितना भी तेज़ क्यों न हो, आपका मचान नहीं गिरेगा। पिछले साल 2021 में 80% लोगों का बारिश के बाद तूफान के कारण मचान गिर गया था, पर मेरा मचान पूरी तरह सही सलामत खड़ा था। बस मैंने एक छोटा सा बदलाव किया था। अक्सर किसान भाई मचान को स्थिर रखने के लिए चारों ओर आमतौर पर बांस या फिर लकड़ी का खूंटा गाड़ते हैं। वो या तो 3 महीने लगातार बारिश के कारण सड़कर कमज़ोर हो जाता है या फिर फलों के वजन से ज़मीन से उखड़ जाता है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। क्योंकि आसपास की ज़मीन बारिश के कारण ढीली हो जाती है, इसलिए हर किसान के खेत में खूंटे का यही हाल होता है। किसान भाइयों, आप इतने परिश्रम और लागत से मचान बनाते हैं और एक छोटी सी गलती के कारण यह गिर जाए तो यह ठीक नहीं है ना। अब सवाल ये है कि इसका उपाय क्या है। तो किसान भाइयों, इसका उपाय ये है, ये 5 रुपए का ईंट आपके 50,000 की फसल को पूरी मजबूती से थामे रहता है। बस आपको करना ये है कि जैसा वीडियो में दिख रहा है, आप जहां स्टे के लिए लकड़ी या बांस का खूंटा देते हैं, उसकी जगह एक मजबूत ईंट से स्टे वाला तार अच्छी तरह बीचों बीच बांधकर 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर अच्छी तरह दबा देना है। किसान भाइयों, जब तक पूरी फसल चलेगी आपको इस ईंट का कमाल दिखेगा। कितना भी आंधी तूफान क्यों ना हो, ये ईंट टस से मस नहीं होगा। किसान भाइयों, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि स्टे के लिए आप जो जीआई तार ईंट में बांधेंगे वो थोड़ा मोटा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 महीने इसे ज़मीन में दबा रहना है। अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा तो जंग लगकर ख़राब हो जाएगा। किसान भाइयों, मैंने पहली बार ही मचान वाली खेती की थी, वो भी मचान पर खेती करने वाले पुराने किसानों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद। जब मैंने अपने आधे एकड़ खेत में मचान के लिए बाँस गाड़ना शुरू किया तो लगातार बारिश के कारण पूरा खेत कीचड़ जैसा हो गया था। अब सवाल ये है कि ऐसे में बांस गाड़ने के लिए गड्ढा कैसे खोदा जाए। तो उसके लिए मैंने ये उपाय किया कि 2 इंच मोटा क्लैंप लिया, एक हथौड़ा लिया और एक सब्बल लिया और सारा बांस इसकी मदद से आसान तरीके से मजबूती से गाड़ दिया। किसान भाइयों, चूँकि मचान खेती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इसलिए पहली बार मुझे खेत में बांस गाड़ते, तार और रस्सी खींचते देख आसपास के किसान भी खेत में देखने चले आते और तरह तरह के सवाल करते कि पहली बार में ही इतने बड़े पैमाने पर क्यों कर रहे हो, बांस दूर दूर हो गया है और नज़दीक करो, रस्सी ऐसे बांधो, तार ऐसे खींचो, मतलब तरह तरह के उपाय बताते। जितने किसान उतने उपाय बता रहे थे। खैर, जैसे तैसे मचान बनकर तैयार हुआ। पौधों की लताएँ धीरे धीरे पूरे मचान पर फैल गईं। खेत दूर से ही देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक दिखता। फसल सच में इतनी सुंदर थी कि हर कोई देखता जाता। यहीं देखकर एक दिन खेत पर आए कई सालों से मचान खेती के एक्सपर्ट रहे साहबलाल गुरुजी, जो इस समय अपने परिश्रम और लगन की बदौलत गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने बहुत काम की सलाह दी कि मचान तो आपका बढ़िया बना है, पर आपने जो मचान के लिए स्टे के लिए ये जो खूंटा गड़ा है वो तेज़ बरसात और आंधी तूफान में फलों का लोड संभाल नहीं पाएगा, सब ज़मीन से उखड़ जाएगा। उन्होंने ही स्टे के लिए दिए गए सभी खूंटों को तत्काल उखड़वाया और इसकी जगह 1.5 फीट गड्ढा में ईंट डलवाया। और सच में किसान भाइयों, स्टे के लिए खूंटे की जगह दिए गए इन ईंटों का कमाल का रिजल्ट मिला। तेज़ बरसात और आंधी तूफान में उन किसानों का भी मचान गिर गया जो मुझे नया जानकर सलाह दे रहे थे, पर मेरा मचान अंत तक बढ़िया कंडीशन में खड़ा रहा। उम्मीद है किसान भाइयों, इस बार आप अपने खेत में मचान बनाने के लिए ये कारगर तरीका ज़रूर अपनाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि इस वीडियो के ज़रिए अगर आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो बड़ा दिल दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर दें। जय हिंद।